हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उसी को दोस्त यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पता है कि मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलती है और इवनिंग टाइम में 6 से 7 के बीच में आपका बायोलॉजी का क्लास देखने को मिलता है। तो जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। तो चलते हैं दोस्त, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि आपका लॉगरिथम से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 2 से 3 अगर आपने यहाँ पे पेपर सेट देखा होगा तो किसी किसी पेपर सेट में क्या होता है 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अप्रॉक्स में बात करें तो 2 क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, इसलिए आप लॉगरिथम पे विशेष ध्यान दीजिएगा। करना दोस्त इसमें कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, फॉर्मूला आपको पता रहेगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलेंगे दोस्त, हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा ताकि अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जाता है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसके लिए दोस्त मैं यहाँ पे आपको 0 से एडवांस लेवल तक की तैयारी करा रहा हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की। तो यहाँ पे दोस्त आज आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे log BC log A पे पावर B log C पे पावर A के बराबर है, अर्थात इसका मान क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, इसमें जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन है कि log A पे पावर B, तो log A पे पावर B होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है log B अपान में log A। ठीक है, log A पे पावर B की जो वैल्यू होती है क्या होती है log B अपान में log A होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में मैं आपको अभी आगे लॉगरिथम का मैंने 3-4 क्वेश्चन लिया है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। उसमें मैं और भी फॉर्मूलों को वहाँ पे बताऊँगा। तो लॉगरिथम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा और उस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिएगा ताकि दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं। तो चलेंगे दोस्त, हम यहाँ पे जैसे आपको दिया ही है log B पे पावर C log A पे पावर B log C पे पावर A, इसको हम क्या करेंगे इस फॉर्म में चेंज करेंगे। किस फॉर्म में दोस्त? इस फॉर्म में चेंज करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप पहले को हम चेंज करते हैं, log B पे पावर C है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log C अपान में log B। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे log A पे पावर B को लिखेंगे, log A पे पावर B को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा log B अपान में log A। इसी तरह दोस्त हम यहाँ पे log C पे पावर A को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका log A अपान में log C हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देखिएगा, ये आप देख रहे हैं कि ये log B से log B कैंसिल, log A से log A आपका कैंसिल, log C से log C आपका कैंसिल, बचा क्या दोस्त यहाँ पे 1 जो कि इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन में दोस्त यहाँ पे B इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वेरी इजी क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट और आप याद रखिएगा, अगर आपको मल्टीप्लाई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आप आंख मूंद कर वहाँ पे एक को आप आंसर कर दीजिएगा, इससे आपकी समय की बचत होगी। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये है ये चीज़ 1 2 3, ठीक है 3 4 5 6 कुछ भी यहाँ पे हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे सभी चीज़ें कटनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्म में है तभी आप एक पे आंसर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अन्यथा उसको सॉल्व करने के बाद ही आप क्वेश्चन को आंसर आप टिक करेंगे ताकि आपका आंसर गलत ना हो। माइनस मार्किंग का आपका विशेष वहाँ पे एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका बी था, एक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉगरिथम से ही है। यहाँ पे बोल रहा है x² + y² = 7xy, तो log x + y अपान में 3 का मान क्या होगा।
वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने ये चीज़ देखा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पे log x प्लस वाई अपान में 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy दिया हुआ है। अगर दोस्त मैं इसको वर्ग, यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई का, क्योंकि हमें यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें x प्लस वाई का हमें वर्ग बनाना पड़ेगा। इसको जो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देख रहे हैं, अर्थात इसमें हमें क्या करना पड़ा, जोड़ना और घटाना, जोड़ और घटा के क्या करना है, इसको हमें वर्ग बनाना है। अब एक चीज़ और देखिएगा, वर्ग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर दोस्त हम इसमें 2xy को जोड़ दें और 2xy को घटा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा, इक्वल टू 7xy आपका वैसे ही मैंने उतार दिया है। ठीक है, ये अब आप देखिएगा इसका क्या बन गया, ये आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 7xy। वेरी इजी है दोस्त, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2xy को आपको इधर ले जाना है, तो 2xy को उधर ले जाएंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9xy। एक चीज़ देखिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 9xy। अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे x प्लस वाई के फॉर्म में मैंने ला दिया। अब आपको क्या करना है, यहीं से आपको दोनों तरफ लघुगणक लेने पर, अर्थात दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका लॉग x। इसको आप क्या करें, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे यहीं पे पहले हम इसको ले लेते हैं, 9 को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, 9 को इधर को भेजेंगे तो x प्लस वाई अपान में 3 का होल स्क्वायर, टोटल का मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका एक्स वाई मैंने वैसे ही उतार दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे लघुगणक ले सकते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान में 3, इसका भी होल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स वाई लॉग में। ठीक, अब देखिएगा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपने देखा कि लॉग, अगर आपका लॉग 1 पे पावर 2 है, स्क्वायर है, तो ये आपका 2 जो है वो आपका आगे आ जाता है। ठीक है, इसी तरह जो आपका यहाँ पे घात में 2 है, ये क्या होगा, आगे आ जाएगा। आगे क्यों, कैसे आएगा दोस्त, यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 2 log x प्लस वाई अपान में 3 इक्वल टू log एक्स वाई था, log एक्स वाई। ठीक है, log ए बी इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे log x प्लस log y। ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इस 2 को क्या करना है, हमको इधर भेज देना है। 2 को इधर भेजेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x प्लस वाई अपान में 3 इक्वल टू 2 को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, हाफ। मेरा यहाँ पे बचा क्या था, log x प्लस log y। ठीक है, यही तो आपका बचा था और यही इसका आंसर भी है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे log x प्लस वाई अपान में 3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना था और मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्त बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस प्लस के चक्कर में गलती कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन देखकर ही आपको टिक लगाना है ताकि आपका आंसर गलत ना हो। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया, क्वेश्चन बोल क्या रहा था ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलते हैं एक क्वेश्चन लॉगरिथम का और देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे यदि x इज नॉट इक्वल टू 1 और a स्क्वायर लॉग 2x इक्वल टू b अपान 2 लॉग 4x, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन सा इसमें से सही है ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा है log 2x है और यहाँ पे है log 4x, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, इसको भी सेम कर देना है, इक्वल कर देना है। अर्थात क्या करना है, log 2x हमें इसको भी बनाना होगा, जो 4x दिख रहा है 2x बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व है यहाँ पे, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे दोस्त, आप कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर log 2x, ठीक है,
ये आपका था ए स्क्वायर लॉग 2x इक्वल में क्या था आपका b अपान में 2, इसको हम 2x के लिए क्या करेंगे यहाँ पे लॉग, ये आपका 2 पे पावर 2 कर देंगे और x हो जाएगा, ठीक है, 2 पे पावर 2x हो जाएगा। अब आपका घात पता है कहाँ जाता है, ये आपका मल्टीप्लाई में है इसलिए क्या हो जाएगा वहाँ पे जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। बट्टे में जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका b अपान 2 वैसे ही रहेगा, इंटू 1 अपान 2 आगे आ जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं घात में, ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 अपान में 2 लॉग 2x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था ए स्क्वायर लॉग 2x, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये भी हमारा 2x और ये भी हमारा 2x के फॉर्म में आ गया, दोनों ही हमारा 2x के फॉर्म में आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका log 2x से आपका कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, या तो आप इसे काट सकते हैं या डायरेक्ट हटा सकते हैं, ठीक है। बचा क्या दोस्त आपका ए स्क्वायर इक्वल टू बी अपान में 4। क्या बचा दोस्त यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू बी अपान में 4। अगर दोस्त इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b इक्वल टू 4a स्क्वायर, ठीक है। यही दोस्त इसका आंसर है, जो इसका सही राइट आंसर है वो आपका क्या होगा यहाँ पे डी, ऑप्शन डी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 4a स्क्वायर इक्वल टू बी इसका आंसर होगा। आशा करते हैं दोस्त सभी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का मध्य समानुपाती 6 है और इनका तुल्य समानुपाती 1296 है, तो संख्याएं क्या होंगी। यहाँ पे मानेंगे दोस्त ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको तो क्या करेंगे, अगर आप एक चीज़ आओ देखिएगा, अगर आपका मध्य समानुपाती बोल रहा है तो मध्य समानुपाती किसी भी वहाँ पे मान लिया कि एक्स वाई जो हमारा संख्या जो कुछ भी है एक्स वाई ए बी जो भी है, तो यहाँ पे अगर मैंने समानुपाती मध्य समानुपाती निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे रूट में कर देंगे तो वो हमारा मध्य समानुपाती निकल आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें और चीज़ तुल्यानुपाती बोल रहा है ना, तो तुल्य समानुपाती मतलब क्या होता है, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर अपान में ए। क्या होता है दोस्त बी स्क्वायर अपान में ए, ये आपका तुल्य समानुपाती होता है। अगर आप ए बी ले रहे हैं तो अगर आप एक्स वाई लेंगे यहाँ पे तो एक्स वाई लेंगे तो वाई स्क्वायर अपान में एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलते हैं आते हैं क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कैसे करना है क्या करना है आपको मैंने डिटेल में यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे लेट माना लेट जो नंबर है आपका, जो दो नंबर हैं हमारे दो संख्याएं हैं वो क्या है ए और बी है, ठीक है। ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। तब अगर हम इन दोनों का मध्य समानुपाती निकालें तो मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी इक्वल टू कितना दिया है 6 दिया है, तो ए बी इक्वल टू 6 हो जाएगा। और इसको हम एक की वैल्यू ज्ञात करते हैं, यहाँ पे पहले ए की ही ज्ञात कर लेते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपान में बी, ठीक है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं ए बी करेंगे तो यहाँ पे तो 6 छक्का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 अपान में बी हो जाएगा। ये आपका ए की वैल्यू, या तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए या तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। बी का करना हो तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 36 अपान में ए हो जाएगा। दो में से आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे दो में से आप कोई भी मान को रख सकते हैं। अब आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है यहाँ पे तुल्य समानुपाती, ठीक है। तुल्य समानुपाती के लिए मैंने क्या बताया यहाँ पे बी स्क्वायर अपान में ए, तो बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर अपान में ए, तो बी स्क्वायर आपका वैसे ही मैंने लिख दिया। और ए की जगह मैंने अभी क्या निकाला था, या तो आप ए की वैल्यू रखिए या तो बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू में वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा वैसा है। ए आप रखिए, ए आप रखेंगे तो क्या आएगा डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा ए की वैल्यू को रखेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 अपान में बी, तो 36 आपका नीचे रहेगा, बी आपका ऊपर चल जाएगा। टोटल दिया है कितना 1296, ये मैंने वैसे सेम और सेम वहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर में बी का, तो ये आपका बी का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 1296 आपका पहले से ही था, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 36 का, 1296 इंटू 36, ठीक है। तो 1296 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 36 से, तो कितना आ गया यहाँ पे बी क्यूब इक्वल टू 1296
96 इंटू 36, अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। अब आप एक चीज़ और देखिएगा, मैंने वहाँ पे क्या किया था, मैंने आपको जो मान निकाल कर बताया था तो a इक्वल टू कितना बताया था, 36/b। ठीक है, कितना बताया था, a इक्वल टू 36/b। तो इसी b का मान हम क्या करेंगे, उसमें रख देंगे, तब हमारा a का भी मान आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आप, 36/36 इक्वल टू 1, ये क्या है, ये आपकी a की वैल्यू है। किसकी दोस्त, यहाँ पे a की वैल्यू है। अगर दोस्त हम यहाँ पे a की वैल्यू को देखें तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा। अर्थात जो संख्या है हमारी 1 और 36 है, जो हमारी दो संख्या है, जो हमारे दो नंबर हैं, वो क्या है, 1 और 36। तो आशा करते हैं दोस्त सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस 9 का न्यूनतम मान होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। जब भी आपको न्यूनतम या अधिकतम मान पूछे तो एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपका कोई भी इक्वेशन हो उसमें आपका न्यूनतम और अधिकतम दो मान पूछ रहा है, ठीक है, या तो न्यूनतम पूछेगा या तो अधिकतम पूछेगा। अगर आपको दोनों में से कोई भी मान पूछ रहा है तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और डिफ्रेंशिएशन के इक्वल आप 0 कर देंगे तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन आपको करना है। ठीक है, जिसका भी आपका न्यूनतम या उच्चतम मान ज्ञात करना होता है जिस भी इक्वेशन का, उसका आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे और अवकलन के बराबर आप क्या कर देंगे, 0, अर्थात dy/dx इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। कैसे दोस्त यहाँ पे करना है आपको तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, जो भी हमारा समीकरण दिया हुआ है, माना जो हमारा समीकरण है y बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 9, ठीक है, y बराबर इतना है आपका। अब मैंने क्या बताया कि आप इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पे मुझे न्यूनतम मान ज्ञात करना है, न्यूनतम और उच्चतम कोई भी अगर मान ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अवकलन करेंगे और dy/dx इक्वल टू 0 रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्त हम अवकलन करेंगे, dy/dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4x माइनस का 8। जितने भी यहाँ पे हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं वो ध्यान दीजिएगा, जो अवकलन होता है x पे पावर n-1 होता है। ठीक है, क्या होता है, x पे पावर n-1 होता है, ये आपका अवकलन का फॉर्मूला है। ठीक है, हाई स्कूल स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, आप अवकलन थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो आपके लिए दोस्त बेटर होगा, क्योंकि बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें आपको अवकलन का भी प्रयोग होता है। इसलिए आप थोड़ा सा हल्का फुल्का दोस्त यहाँ पे आप अवकलन की जानकारी जरूर रखिएगा। यहाँ पे 12 वाले तो यहाँ पे दोस्त समझ गए होंगे, लेकिन हाई स्कूल वाले ध्यान देंगे थोड़ा सा अवकलन कैसे होता है। तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, 4x माइनस 8। अगर दोस्त यही आपका यहाँ पे घात आपका ज़्यादा होता तो इसके लिए आप क्या करते, इसके लिए आप एक बार और इंटीग्रेशन कर देते, एक बार और आपका डिफ्रेंशिएशन कर देते, अवकलन कर देते। ठीक है, इंटीग्रेशन जो होता है दोस्त वो आपका समाकलन होता है, यहाँ पे आपको समाकलन नहीं करना है, यहाँ पे आपको अवकलन करना है। इसलिए दोस्त अगर हम दोबारा यहाँ पे करते हैं तो d² अपान में dx² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ओनली 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, ये आपका किसका, d² अपान dx²। अगर हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी 4 आएगी। लेकिन एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आएगी, 4x माइनस 8 आएगी। अब हमारा एक चीज़ ये आ गया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आपने देखा, dy अपान में dx इक्वल टू 4x माइनस 8। अब यहाँ पे न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए या अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे, हम dy/dx इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस का 8 और
4x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो कि इसका न्यूनतम मान होगा। तो ऑप्शन दोस्त सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे मैंने आज जो 5 क्वेश्चन बताए सभी कॉन्सेप्टों को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। और दोस्त अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे दोस्त आपको सिंपल सा सर्च करना है BTEUP स्टडी पॉइंट, जैसा कि हमारे चैनल का जो नाम है वही आपको वहाँ पे भी सर्च करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको पीडीएफ लगातार वहाँ पे मिल सके। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सेम हर जगह दोस्त आपको सेम सर्च करना है BTEUP स्टडी पॉइंट, जैसा कि मेरे चैनल का जो नाम है। उस चैनल के नाम के माध्यम से आप कहीं भी सर्च करिए, फेसबुक व्हाट्सअप तो हमारा है ही, इंस्टाग्राम आप कहीं भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे हम आपको मिल जाएंगे। आप फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम पे दोस्त मोटिवेशनल थॉट्स बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।